तो क्लास 10th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, एमपी बोर्ड में तहलका मचाने के लिए 24 फरवरी के दिन जो पेपर है आपका, उसके लिए यहाँ पर सेट एफ लेकर आ चुका हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले मैंने आपको सेट ए बी सी डी प्रोवाइड करा दिया है, ई भी आपको प्रोवाइड करा दिया, और एफ ये जो सेट है इसमें से आधे से ज्यादा प्रश्न आपके आज के पेपर में आने वाले हैं। तो आप बढ़िया से इनको कंप्लीट करिएगा। सारी चीजें मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, बाकी आप अच्छे से समझाने की कोशिश भी करूंगा, लेकिन आप जल्दी जल्दी सारी चीजों को प्रोवाइड कर लेना है और स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको याद भी कर लेना है। चलिए, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। आइए बिना किसी देरी के अपन वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य के अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होगी वो मान कितना होगा अल्फा इंटू बीटा का। तो देखिए, यहां पर अपन पहला प्रश्न पढ़ते तो इसमें दिया गया आपको अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का जो मान होगा वो होता है सी बटा है। आप सब जानते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबरी पे क्या है आपका माइनस का बी बटा ए। ठीक है, चलिए अब 96 है और 404 है का एचसीएफ होगा। इन दोनों का जो एचसीएफ है वो एचसीएफ कितना होगा 96 और 404 का। तो आप सब जानते ही हैं कि 96 जो है ना उसको अपन लिख सकते हैं, यहां पर आप इसको मैं डायरेक्टली बता रहा हूं आपको, इस तरीके से 96 करोगे तो 2 करेगा 4 आएगा, फिर 2 8 16 आएगा। इस तरीके से करोगे ना तो 2 की पावर आएगी 5 इंटू 3 की पावर आ जाएगी 1, और 404 जो है इसका आपका निकल कर आएगा 2 की पावर 2 इंटू 101। तो एचसीएफ में क्या होता है, आपको कम पावर लेनी है, तो कम पावर यही है जो कॉमन में है, तो कॉमन में 2 की घात 2 यानी कि 4 आ गया आंसर। और क्या है, वर्ग समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबरी पे 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे। देखिए, मूल वास्तविक कब नहीं होते, जब 0 जो है वो बड़ा रहता है। अब ये जिस तरफ ढच्चा फटा नहीं है वही बड़ा कहलाएगा, तो ये यहां से आपका हो गया। ठीक है, फोर्थ वाला है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल बताना है। तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल बोलेंगे, तो यहां पर देखिए 3 प्लस, ठीक है, 6 प्लस 9 प्लस 3 चौको 12 3 पंजे 15। ठीक है, तो इन सबको जोड़ना है आपको। ठीक है, तो आपका डायरेक्टली इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं और सूत्र लगा के भी कर सकते हैं इसको। तो प्रथम 5 गुणजों का योग जो होगा वो निकल कर आएगा आपका, ठीक है, वो निकल कर आ जाएगा 45, फिर 45 आ जाएगा। यह सूत्र लगा के कर लो अपन, एस एन वाला लगा के। चलिए फिफ्थ वाले में देखते हैं। तो फिफ्थ वाले का आपका यहां से कोण बी की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री हो जाएगी। अच्छा, छठा वाला जो है इनके बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र याद है आपको, इसका दूरी सूत्र मैंने पहले भी करा दिया आपको, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं इसको। x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। यहां पर इनकी वैल्यू पुट कर देना है। ये यहां से अपन देखेंगे इनका, तो 0 है तो ये आपका हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया y, ये 1 1 है, ये 2 2 है। तो 5 में की घात 2 पच्चम 25, ठीक है, और यहाँ से 5 की घात 2 पच्चम 25, 25 ने 25 हो जाएगा 50। तो 50 जब निकल कर आएगा बाहर तो ये 5 के रूप में आ जाएगा बाहर और 2 रह जाएगा अंदर। ये सोल्व कर लेना आप डायरेक्टली, है ना। तो ये हो गया आपका 5 करनी 2 राइट आंसर। इंग्लिश मीडियम के लिए देखो, ठीक है, देखिए देखिए सम जो है, सम, ये गलती से यहाँ पे सम लिखा हुआ है ना, तो ये सम ऑफ नहीं आएगा इसका, इसका आएगा प्रोडक्ट ऑफ। प्रोडक्ट ऑफ मतलब इनटू करना है, तो सी बटा ए होता है प्रोडक्ट ऑफ, है ना। और सम ऑफ यानी कि देखो वैल्यू देखना आप, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बटा है, अल्फा इंटू बीटा सी बटा है। ये दोनों सूत्र में से एक सूत्र तो आपका आना ही आना है। चलिए यहाँ से एस अब अपने देख लिया है, कितना है 4 है इसका, ठीक है, हो गया। अगला क्या कह रहा है फोर्थ वाले में, यहां से आपके सामने है फोर्थ वाले में, जिसका 45 है और इसका 90 डिग्री है और इसका अपना यहां से है। कर पाओगे, थोड़ा सा समय बचाने के लिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें क्या दिया है, करनी 2 क्या है आपकी, एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है, ये क्या है आपकी अपरिमेय है। यदि थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्या इसको,
इसको देख लेते पहले, है ना। यदि रेखाएं समांतर है तो समीकरण युग्म जो होता है, ठीक है, रेखाएं समांतर है तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, नहीं होता है। द्विघात समीकरण जो है से मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन जो गणितज्ञ है वो श्रीधराचार्य जी ने दिया था, ठीक है। तो श्रीधराचार्य जी ने दिया, और सूत्र याद है कि नहीं याद है? सूत्र में क्या है, x इज इक्वल टू, ये सूत्र तो पूछा नहीं पर पूछ लेता है वो, माइनस बी, यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हो गया। अच्छा, समांतर श्रेणी है आपकी, a इक्वल टू 3 है, एल इक्वल टू 15 है, तो 5 पदों का जो योग होगा, फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे, फॉर्मूला लगाने के बाद में आपका 5 पदों का योग जो आ जाएगा वो सूत्र लगा देंगे। यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा, यहाँ पे लिख दो क्या, यहाँ लिख दो लो, 4th नंबर का है ये। और एस एन इज इक्वल टू होता है यहाँ पर n/2 और a प्लस एल। तो n/2, n की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी 5/2, ब्रैकेट में a की जो वैल्यू है वो 3 है, प्लस l की वैल्यू जो है 15 है। तो 15 ने 3 18 हो गया, तो 5/2 इंटू 18, 2 इनाम 18 हो गया, और 5 इनाम 45, तो 45 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। प्रत्येक वर्ग जो होते हैं ना, प्रत्येक वर्ग होते हैं समरूप, ठीक है। एक्स और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को ही अपन क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है, मूल बिंदु कहलाता है। यहाँ से देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने भर दिया है, ये पहले का जाएगा √2 EJ इरेशनल नंबर, ठीक है। दूसरे में आपको भर दिया है, देखो तीसरे में श्रीधराचार्य जी आएगा, 45 आ जाएगा यहाँ से। और ये 5th वाला जो स्टूडेंट था तो इसको मैंने सही करके लिख दिया, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ठीक है। और छठा जो है उसमें ओरिजिन आ जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं सत्य और असत्य, ठीक है भैया। ये देखिए यहाँ पर सत्य और असत्य, देखिए पहला जो है, समान लंबाई की भुजा वाले सभी संभावित त्रिभुज समरूप होते हैं, तो बिल्कुल सत्य बात है। अर्धगोले का आयतन का सूत्र जो होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर होता है, ये आपका सत्य रहेगा। शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है, तो ये बिल्कुल सत्य बात है आपकी। 3 माध्यक इज इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य, तो ये आपका सत्य रहेगा, ठीक है। ई घटना ई की प्रायिकता घटना ई नहीं की प्रायिकता का मान होता है 1 होता है, तो बिल्कुल सत्य बात है ये। और घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक है। किसी भी घटना की जो प्रायिकता है ना वो कभी भी 0 से 1 के बीच में होती है, लेकिन ये ऋणात्मक नहीं होती, तो ये बात आपकी असत्य सत्य है, क्योंकि नहीं तो बोला उसने खुद ही। चलिए हो गया। तो यहाँ पर मान के चलिए दूसरा है आपका, अर्धगोले का जो आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, याद रखना है कितना होता, पाई आर क्यूब। ये क्यूब नहीं तो तुम देख के कहीं वहां कर दो कि सही है, ये घात 3 होता है यहाँ पे। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये यहाँ से अपन देखिए ट्रू फॉल्स था अपना, पहला जो है थोड़ा सा छोटा कर देते, देखो पहला जो है आपका ट्रू है, दूसरा जो है वो आपका फॉल्स है, बाकी सारे के सारे आपके ट्रू है। ये हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाफट फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तो क्या कह रहा है आपके सामने, देखिए सही जोड़ी है। चलिए पहला सही जोड़ी पढ़ते हैं, समांतर श्रेणी में n पदों का जो योग होता है उसका फॉर्मूला ये रहा आपके सामने। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी जो होती है वो होती है कोटि, है ना। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा। cos 0 डिग्री जो है, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sin स्क्वायर थीटा, और घात 2 से करनी कैंसिल, तो साइन है। सेक ए की जो वैल्यू होती है, ठीक है, सेक ए जो है वो 1 + tan स्क्वायर ए ही रहेगा, इसका सेक स्क्वायर आता है और घात 2 से करने कैंसिल, हाँ तो सेक ही बचेगा। ये हो गया 5th वाला। वृत्त की एक ही अवधि पर बना जो कोण होता है वो बराबर होता है, इक्वल होता है। ये सेम इंग्लिश मीडियम के लिए पहले वाला जो रहेगा ये हो गया। दूसरा जो है उसके लिए ये तीसरे के अंतर्गत 1 हो गया, 4th की बात करें ये हो गया, 5th हो गया, और 6 हो गया, ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है ये,
द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का विविक्त कर का सूत्र अपने को बताना है। तो विविक्त कर का जो सूत्र होता है ना, वो होता है आपका डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अवनमन कोण की परिभाषा सब जब जानते हैं अपन की, जब हम हमारे जो वस्तु है वो आंख से नीचे की ओर रखी रहती है, ठीक है, और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बने कोण को अपन अवनमन कोण कहते हैं। परिभाषा बोल दी मैंने, लिख लेना आप कि कोई भी वस्तु जब हमारे आंख से नीचे की ओर रखी रहती है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहा जाता है, ठीक है। और किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई समान है, जो दोनों चीज समान रहे ऊंचाई और, तो 45 डिग्री का एंगल रहेगा भैया, ध्यान रखना है। वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो एक वृत्त पर कितनी समांतर? 2। कई बार बताया मैंने वृत्त बना के, और समांतर कितनी हो सकती है? केवल 2। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की जो लंबाई उसका सूत्र बताइए। तो चाप की जो लंबाई है उसका सूत्र क्या होता है? थीटा बटा 360 डिग्री इंटू 2πr। और दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र, दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र अपने को पता है कि 360 डिग्री, सॉरी हाँ 360 माइनस थीटा बटे 360 इंटू πr²। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखते हैं। पहले का तो आपका हो जाएगा विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac। दूसरा जो है वो तो आपको डेफिनेशन लिख लेना है। तीसरे के अंतर्गत आपका हो जाएगा 45 डिग्री। फोर्थ का जाएगा 2TWO2, ठीक है। इसके लिए आपका आ जाएगा यहाँ पर थीटा बटा 360 डिग्री इंटू πr²। और 6 जो है आपका 6 में जाएगा यहाँ पर 360 माइनस थीटा बटे 360 इंटू πr²। कर पाओगे? हो गया? कितनी चीजें क्लियर है? अब चलिए यहां से अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि सिद्ध कीजिए कि 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। 8 9 25 का भाज्य गुणनखंड विधि से करना है। कि यहाँ से देखिए प्रातः भ्रमण के लिए 3 व्यक्ति एक साथ कदम बढ़ाते हैं, उनके कदमों की माप क्रमशः इतनी है। तो वहाँ लघुत्तम ज्ञात कीजिए जिसका व्यक्ति समान दूरी पर पूर्ण कदमों में तय कर सके। सिद्ध करना है आपको यहाँ पर कि 5 - 3 करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से देख सकते हैं ये हो गया इतना। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 9 ये 10 हो गया आपका। 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य इतना है। ये रेखिक समीकरण हो गया, ये विविक्त कर वाला हो गया है। समय कम है इसलिए यहाँ पर मैं चीज़ों को प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ जल्दी। ये विषय आपने कंप्लीट भी कर लिया। देखो अब तो समय कम है, तो इन चीज़ों में आपको ज़्यादा उन चीज़ों पे फोकस करो। स्पेशल पीडीएफ नहीं लिए तो स्पेशल पीडीएफ जरूर ले लेना। मैंने पहले भी कई बार बता दिया आपको, है ना। जिन बच्चों ने मॉडल पेपर ले लिए उनको तो फ्री में मिल रही है, देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, ये 15 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में ये 16 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। 17 के बाद में यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर ये 18। ये 19। ये 20 और ये अथवा हो गया। 20 के बाद में ये 21। 21 के बाद में ये 22 और ये 23 हो गया। यहाँ से इंग्लिश मीडियम के वाले बच्चों के लिए है। और ये आपका अंतिम वाला देख सकते हैं यहाँ से। चलिए तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको सेट ऐप प्रोवाइड करा दिया है। यदि आपने अभी तक स्पेशल पीडीएफ नहीं लिए तो स्पेशल पीडीएफ जरूर लो, और वो चैनल पर डल चुकी है, ठीक है। कोई सा भी आप वीडियो उठाकर देखोगे उसमें बता दिया गया है कि स्पेशल पीडीएफ कैसे प्राप्त करो। और नहीं समझ में आ रहा है तो आपको एक शॉर्ट वीडियो में मैंने जाकर बता दिया, शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि स्पेशल पीडीएफ कहाँ से लेनी है, क्या करना है, तो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने बता दिया है। चलिए तो शुरू, यहाँ पर अपने पेपर को पूरी तरीके से समझ लिया है। आइए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।